संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, एक सभ्य और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए शिक्षा ही वह कुंजी है जो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के द्वार खोलती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सही आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि हमारे हर कर्म का फल उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में होता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचनहार हैं। वह इतने सक्षम हैं कि सच्चे साधक को मनचाहा फल प्रदान कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शिक्षित महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं यह सिद्ध किया है कि विज्ञान में उपलब्धि या ज्ञान की प्राप्ति केवल परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली निरुपम निशा जी की, जो अपनी जिंदगी से तंग आकर एक ऐसी नौकरी में फंसी हुई थी जिसके कारण इन्हें मजबूरी में अपने ही बच्चे को घर में बांध कर रखना पड़ता था। इस परिस्थिति के चलते इनका परिवार भी बिखर चुका था, लेकिन फिर इन्हें मिली सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी, जिसने इनके दुखद जीवन का ताला खोल सुखी जीवन में प्रवेश दिलाया। ये सौभाग्य उदय हुआ जब इन्हें मिली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। उनके द्वारा बताई गई सत्य साधना करने से निरुपम निशा जी के जीवन में वह परिवर्तन आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक एवरेज छात्रा होने के बावजूद इनका दिल्ली एम्स में चयन हुआ है। अब सुनिए निरुपम निशा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी, और मैं 9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी मैं। मैं जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजिए जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहाँ मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी, और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे, या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो, फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं, मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई, कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उस समय गर्मी का मौसम था, और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है ही था, तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज़ मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है, तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज़ मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है,
मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ़ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पे। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सबको बता रहे हैं और जिस पर आज पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, आज उनके जेल में होने के बावजूद कई सारे जो शिष्य हैं वो उनकी शरण में आए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा लोगों के लिए। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नामोपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी वो मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए जो सामान, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते, उसने पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तब पासिंग दर दे, जिनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी दर दे, दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुण्यात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो,
तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं। एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए, ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वो खोल कर देखे, उल्टी गठड़ी बांध दी नो की नो। अग बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा कर रखे इनको चौकस। और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार दुआ के लाऊंगा तुम्हारे को और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से, ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में। वहाँ उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ लें लाल और लालड़ी के वेद को। एक सेठ से 50,000 रुपये का सामान लिया उधार पर। जहाँ वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपये का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो और हम आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपये की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाजो कपटियो, अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई और वो बालक शर्मिंदे हो गए। उठा के उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है और गली में फेंक दी और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था, फिर देखा अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख ही तो रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे क्या वो लाल उसको और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये हलाल है। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये हलाल है, ये हलाल है।
अब सेठ कहता उन बच्चों को, अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये है लाल, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे। उनके ताऊ जी ने कहा, बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों। माँ कहा बेटा आगे तुम आगे आ जाओ, रोटी खाओ। अक नहीं, पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट के आगे छड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं। बच्चा ने सोची इब देखते लाल है कि लालड़ी, वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी, अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी, बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास, जाके कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी तुम मेरे पास लेकर आए थे, यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये 200 रुपये की भी नहीं है, तो तेरी माँ ने कब हो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लगे, अपनी लालड़ी आप पे पहचान ली। तो पुणात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है, उस समय हमें बताया था, लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा जवा दी थी धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान, कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ, कहते इसको अभी छुपा के रखना। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया तो। अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है, हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है, इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहाँ फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं, हम वहीं से चलकर आए हुए हैं।
जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक मकान के अंदर, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है, वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और तीसरे दूसरे अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर सांसारिक सुख, कार कोठी बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का, जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, ना जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर, तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहाँ 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे, ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहाँ दुखी हो रहे हैं, उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहाँ कोई दुख नहीं था,
कोई काम नहीं था। नैष्कर्म में मुक्ति वहाँ प्राप्त होती है, बिना काम किए वहाँ मिलता है आपको। तो हम वहाँ गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहाँ भोग रहे इसके साथ आ गए। इसने वहाँ एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहाँ इसके साथ बदतमीजी की थी। उस सच्चे लोक में ये बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहाँ से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे इसने बहुत याचना की। एक सहजदास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ भड़भागी। ये वहां से चल पड़ा, तो उसका प्रतिशोध ले रहा भी ये हमारे से, हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहाँ ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पारब्रह्म शब्द है, वो पारब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इन दोनों के लोकों में और इनका सब ये नाशवान है, इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ। जो 21 ब्रह्मांड में है ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज़्यादा शक्ति वाला हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहाँ पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा वेद पुस्तक ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं, और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं।
और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहाँ स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक, जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए। उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी और वहां उनका ही एक मित्र था, उन परमात्मा का एक, वहीं वाल्मीकि उस समुदाय के अंदर एक सुदर्शन नाम का बहुत अच्छी आत्मा का भगत था, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। और सुदर्शन जी के माता पिता, उन्होंने परमात्मा कबीर जी की बात को स्वीकार नहीं किया था। सुदर्शन जी बहुत अच्छे परमात्मा को अच्छी तरह समझ चुके थे, अपने माता पिता से भी बहुत बार प्रार्थना करते थे। लेकिन बात यह आ जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद, क्योंकि उसी कॉलोनी में रहे भगवान, वाल्मीकि के घर में जन्म, तो उसको भगवान मानना हंसी खेल नहीं। बिना ज्ञान के भगवान की पहचान हो नहीं सकती। वो नहीं माने। अंत समय में जब परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन, उसके माता पिता शरीर छोड़ गए, लेकिन भगवान से उपदेश नहीं लिया। तब सुदर्शन जी के जाने का समय आया, तब परमात्मा वहां पहुंचे कि सुदर्शन, सतलोक की तैयारी है बेटा, अग्निक की तैयारी है। आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, इसे गंदे लोक में फिर पैर फंस गया तो दाता क्यों करीब सूत में नहीं आओगी। ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा सबसे बड़ी दुश्मन है इस जीव की, वापस ला फंसाओगी। सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु कोई इच्छा नहीं दास की, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान एक प्रार्थना है इस दास की। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, बहुत ही नेक थे। हे परमात्मा, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। हे दाता, वो इस काल के जाल में फंस गए। और मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना आपसे, उचित समझो तो प्रभु स्वीकार करना, उनको पार करना प्रभु, किसी जन्म में उनको पार करना। अब परमात्मा ने सोची यू भी फंसेगा, अब यू भी रहेगा यहाँ पर। मुश्किल से एक निकालन की सोची थी, काल के जालते में यू भी फंस गया। यह भी कमजोरी ये है। एक बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया और जाके कहने लगा, डॉक्टर साहब
मेरी कमर दुख है। डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सारे रह बुढ़ेगा। वो कहने लगा बाबा या कमजोरी है, वीकनेस है ये शरीर में। फिर कहता मैं खड़ा होता हूं तब चक्कर आता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। मेरी पिंडी भड़के हैं, मेरी पिंडियों में दर्द होता है, पिंडलियों में। डॉक्टर बोला कमजोरी है। अब इस बात पे वो बूढ़ा नाराज हो गया। ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है। अब वो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है कि बूढ़े आदमी ने, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गना आवे, तो यह भी कमजोरी है, कमजोरी के कारण गुस्सा आएगा आपको। तो परमात्मा ने जान लिया कि यह भी कमजोरी है, बोल रहा सुदर्शन में, बिल्कुल तैयार हो लिया और यह इच्छा बीज फिर रख दिया काल ने। परमात्मा कहते हैं इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी नार। अब जैसे हमने यहां से चलना है, हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य अति आवश्यक है। और ये पुण्य एक ऐसा आपका जहाज बनेगा साथ में, क्योंकि सब सहयोग होता है मंत्र का भी। जहाँ तक इस पुण्य का काम है, ये पुण्य वहाँ तक आपको मदद करेगा। लेकिन वहाँ जाकर इस पुण्य की तरफ नहीं देखना आपने, क्योंकि वहाँ चलने के बाद जहाँ अकाउंट होता है वहाँ खड़े रहते हैं दूत काल के, और यूँ कहेंगे अगर तेरी तो बहुत कमाई है, ओहो तू तो भाई, आप तो जो है ना ऐसे विष्णु लोक में देवता बन सकते हो, आप तो ब्रह्म लोक में ऐसे बन सकते हो, आप तो 10 जन्म तो इंद्र के पा सकते हो। ये पुण्य के कारण है। तो वहाँ आपने ये पुण्य भी नहीं रखना, ये पुण्य भी हमारा दुश्मन वहाँ होगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो वहाँ जाकर ये पुण्य की तरफ भी आपने नहीं देखना, कामना ना बनना। कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। इतनी हेट हो जाए यहाँ के लोग की के वहाँ इंद्र बन गया फिर गधा बनेंगे आकर के। ये बातें याद रखने की है। परमात्मा ने सोचा कि ये बालक भी रह गया यहीं पर, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक वार्तालाप होया था। तब इस काल ने, परमात्मा अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वहाँ पर, वो समझ नहीं सका कि ये भगवान है या सहजदास है या जोग जीत है। कभी परमात्मा किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी के रूप में। तब उसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना प्रभु। 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, ऐसा प्रतिज्ञा परमात्मा से ले ली थी। भगवान ने कह दिया था ठीक है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों। एक परिवार में माता पिता अपने प्रिय बच्चे को धन, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी ऊपर रखते हैं, और यदि वही मृत पैदा हो जाए तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा ही वक्त आया था राजस्थान के पूरणदास जी पर, जब उनका नवजात बालक मृत पैदा हुआ, लेकिन एक आस और विश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। वो आस थी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम समृद्ध शक्ति की शरण में है। इन्हें विश्वास था अपने गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर, जो विश्वास टूटा नहीं, और उस समर्थ परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। इनके मृत बालक को जीवित कर दिया, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान थे। साथ ही पूरणदास जी नशे की लत से निजात पाने के लिए पहले रामदेवरा यात्रा भी करके आए, परंपरागत साधना भी की, लेकिन नशा नहीं त्याग पा रहे थे।
परंतु अब नशा छूट गया और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। इन अद्भुत लाभ और चमत्कार का पूरा ब्यौरा बयान कर रही है ये कहानी, जो पूरण जी ने सुनाई अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं, मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे और बहुत सारे यहाँ पे यात्री जाते थे। तो हम कुछ हमारे नशे की कुछ ऐसे लक्षण थे, तो हम नशा करते थे, शराब भी पीते थे और बीड़ी तंबाकू भी खाते थे और गुटखा भी खाते थे। तो वो चीज़ हम छोड़ने के लिए, कोई बोलता था वहाँ पे जाने से छूट जाती है, तो मैं 2 बार साइकिल से गया था और 1 बार बाइक से गया था। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ। तो मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था, तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने, और वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नाम दान दिला दे। जैसे मैं गया वहाँ पे और मैंने नाम दान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नाम दान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा 1000 क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे और धीरे धीरे परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी, तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद में परमात्मा ने 20,000 का पलंग धर दिया था और गाड़ियाँ, मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी खराब निकली, तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी बेच दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपए देने वाला नहीं था। और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूँ, पूर्ण परमात्मा यही है। तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपये का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूँ, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूँ। मार्बल का काम करता हूँ, उसमें ठेका लेता हूँ तो मेरे को 500-700 रुपये देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप दे के, जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है और किसी का फ़ोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था, मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता
तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपये की, चाहे 30,000 रुपये की, चाहे 50,000 रुपये की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारे को बहुत फीलिंग होती है और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी। तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ, तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था। तो वहाँ पे डिलीवरी का सही डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा जिला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुँचो और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था। तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप हैंडल नहीं करते हो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्यों अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी ऐसी कंडीशन, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके, हम तो दृढ़ हो गए थे कि हमने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना जबरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं। उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाए। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैं पैसे से बहुत, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले जाता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा और ज़बरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला यार आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज़ के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई है तो आगे भेजो।
उस टाइम क्या डॉक्टर की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था और मेरे को बोला मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज के कुछ होता है तो आप एक कागज़ पे साइन कर दो। मैं कि हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया। वो कागज़ वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया तो वो साइन वो कागज़ वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरी डिलीवरी करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी, पहले उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ था भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया। भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे? हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज़ का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे, और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में। भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को, और बच्चे को वहाँ पे रख दिया और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर। तो बच्चे को वहाँ पे ऐसे पलट के रखा था, मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे, और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी, मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके? तो ठीक है, और गुरु जी आए। तो मैंने बोला अच्छा। मेरे मन में गदगदी हो गई थी, मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती, और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा के अल्लाह, अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते। तो ये कैसे? मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा, तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ, तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज़ आई। अचानक रोने की आवाज़ आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, भाई ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताऊं मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज़ को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है, कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज़ को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए तो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही इस सृष्टि को चला रहे हो। तो फिर बाद में उस डॉक्टर ने बोला कि ये इसको हम लिख के देते हैं, यहाँ से आप लेके रेफर हो जाओ। मैं क्यों हम आप ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ से आप रवाना करोगे तो हम हमारे घर चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओगे, ये मर जाएगी, ये बच्चा 900 ग्राम का है, एसी में रखना पड़ेगा कम से कम 1 महीने, तभी तो इसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं क्यों जो बच्चा मर चुका था वो वापस जिंदा हो चुका है और हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में। अब हमारे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये हमारे को दृढ़ विश्वास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें